वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 9। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एग्जांपल 9 को रीड आउट कर लेते हैं। 1000 रुपये है, हमारे पास 1000 रुपये है, उसको हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे। और कितने रेट पे? 8% पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हमें क्या करना है, हर साल के अंत में कितना इंटरेस्ट आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है। और हम इंटरेस्ट का एक हमें लिस्ट बनाना है और चेक करना है कि वो जो लिस्ट है वो आपका AP है कि नहीं। इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अगर आपका जो लिस्ट बन रहा है वो AP में है तो हम क्या करेंगे, 30 ईयर्स के एंड पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले इसमें 1000 है तो आप क्या करोगे, गिवन प्रिंसिपल की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका ₹1000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेंशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम। तो आपको जैसे ही पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डेट द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज गिवन बाय सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो जो आपका P जो है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है। और जो आपका R है क्या है, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो आपका T है वो टाइम कह लो चाहे ड्यूरेशन कह लो, ड्यूरेशन या टाइम कह लो। तो इसी फॉर्मूले पे बेस हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना आपका इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप लिखोगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो आपका जो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड पूछा गया तो ड्यूरेशन कितना हो गया, 1 ईयर। तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है ₹1000, रेट कितना है 8 और 1 अपॉन 100 करोगे तो आपको मिलेगा 80। तो यहाँ से आपको जो पहले साल में जो इंटरेस्ट लग रहा है, पहले साल के अंत में वो कितना आ रहा है, ₹80। अब आप क्या करोगे, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड पे आप करते हो तो आपका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2। और सिंपल इंटरेस्ट आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1000, प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट वही रहेगा, बस आपका टाइम जो चेंज हो रहा है 100। और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8 2 16 16 10 160 ₹160 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 2-3 साल को और निकाल लेते हैं कि हम कॉमन डिफरेंस को चेक करके ये पता कर पाएँ कि हमारा डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो आपका जो T की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल की बात करें तो हमारे ईयर्स के टाइम कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट आप करोगे तो 1000, प्रिंसिपल की वैल्यू वही है, रेट वही है और टाइम बदल गया 3 है। और यहाँ पे 100 बेसिस इक्वल्स टू 1 2 8 3 24 24 इंटू 10 ₹240। तो आप कहोगे एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स द इंटरेस्ट इज ₹240। ऐसे ही आप क्या करोगे, एक लास्ट और हम निकाल लेते हैं, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो यहाँ पे T की जो वैल्यू हो जाएगी 4, तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 8। और जो आपका टाइम है वो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ₹8432 और फिर से ₹320। चौथे साल के अंत में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 320। 80 160 और 240 320 का लिस्ट बनाओगे। द लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट obtained at the end of the years। तो क्या हो जाएगा, आपका जो लिस्ट ऑप्टेन है 80 160 240 320। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, जैसे इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसको A4 मान लो, तो अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो A2 माइनस A1 देखोगे तो हो जाएगा 160 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर आप A3 यहाँ से A3 माइनस A2 करोगे तो आपको मिलेगा 240 माइनस 160 विच इज इक्वल्स टू 80। और यहाँ पे आप जब चेक करोगे A4 माइनस A3 करोगे तो आपको मिलेगा 320 माइनस 240 विच इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 80। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे सब डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो क्या हो जाता है आपका AP में द लिस्ट, तो आप क्या लिखोगे therefore the list obtained is in AP। तो AP में तो आप क्या करोगे, आपको A की वैल्यू पता ही है, D की वैल्यू पता ही है, तो आप क्या करोगे, पूछा ये हमसे गया है कि 30 ईयर्स के एंड पे क्या होगा, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स द इंटरेस्ट विल बी A30 की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा A प्लस 30 माइनस 1D। तो A की वैल्यू क्या है 80 है, तो 80 पुट कर दो, 30 माइनस 1 करोगे तो आपको मिल जाएगा 29 और D की वैल्यू क्या है 80। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 80 और फिर से यहाँ पे 0 एक लगा दो, फिर से 9 8 72 और यहाँ पे 7 इन है और फिर से 8 2 16 और 16 और आपको मिल जाएगा 24 नहीं 20 16 और 4 23। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2400। तो एट द एंड ऑफ देयर हैंड्स द इंटरेस्ट एट द एंड of 30 years would be rupees 2400। तो जो 30 ईयर्स के एंड पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका कितना आएगा रुपीज़ 2400। अब इसको एक बार फिर से देख लो। तो मेरे ख्याल से इस कैलकुलेशन में आपको कुछ दिक्कत आई नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।